guys, welcome back to my channel Law Notes with Simplified. इस वीडियो में हम बीएनएसएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्ली बार्गेनिंग। ये टॉपिक लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये गाइस सिर्फ सीसीएसई यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो आज कोर्ट्स पे केसेस के लोड जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है ना? तो प्ली बार्गेनिंग का पर्पस इसी बर्डन को कम करना है। तो इसलिए अगर आप बीएलबी के, जुडिशरी या फिर पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक है इसे मिस नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से भी, एंड बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं एग्जाम्स में से भी, यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में से भी। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ प्ली बार्गेनिंग, ठीक है? तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब है द टर्म प्ली मीन्स एन अक्यूज्ड पर्सन्स फॉर्मल रिस्पॉन्स टू अ क्रिमिनल चार्ज। तो प्ली का मतलब होता है कि अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने रिस्पॉन्स देना, जिससे गिल्टी या नॉट गिल्टी। प्ली मतलब करना होता है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, जब भी प्रोसीडिंग्स होती है तो जब भी कोई कन्विक्टेड पर्सन होता है, अगर हमें उसका पता करना होता है कि वो प्ली कर रहा है नहीं कर रहा, तो एविडेंसेस होते हैं, ठीक है? चार्ज फ्रेमिंग की होती है, ठीक है? प्रोसीडिंग होती है। ओके। तो जो अक्यूज्ड है, तो प्ली बार्गेनिंग में ये होता है कि अक्यूज जो है अपने आपको अगर गिल्टी प्रूव कर देता है ना, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है कि या आई एम गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है? तो फिर कोर्ट जो है उसकी जो पनिशमेंट होती है तो उसे कम कर सकता है। तो ये होता है प्ली का मतलब। अब प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या है? तो प्ली बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस वेयर द अक्यूज्ड वॉलंटरली प्लीड्स गिल्टी इन रिटर्न फॉर सम कंसेशन फ्रॉम द कोर्ट। ये याद रखिएगा गाइस, एसेंशियल्स में आप लिख सकते हो कि ये वॉलंटरीली होता है। वॉलंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से, मतलब कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? अनड्यू फोर्स नहीं होना चाहिए। कोवर्जन में मतलब दबाव में आके ना हो, है ना? तो प्ली बार्गेनिंग में अक्यूज्ड खुद ही बोलता है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है, और बदले में कोर्ट उसे बेनिफिट देती है, ठीक है? तो दिस कंसेशन मे बी अ रिड्यूस्ड सेंटेंस और अ लेसर चार्ज। तो इस वजह से जब मतलब, लेकिन ये भी तब होता है जब कोर्ट को लगता है कि हाँ मतलब दैट पर्सन इस मतलब वो जो बोल रहा है, वो जो पर्सन कह रहा है कि हाँ मैंने गिल्टी करा, किसी के दबाव में नहीं करा है, तो कोर्ट जो है वो उसकी सेंटेंस को अम, या तो प्रोबेशन में दे सकती है या फिर थोड़ी कम कर सकती है, ठीक है? तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्ली बार्गेनिंग। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस। एज यू नो गाइस कि जो हमारा बीएनएसएस है, ये हमारा रिप्लेसमेंट है सीआरपीसी, ठीक ठीक है? जो कि कॉलोनियल एरा का एस्टेब्लिशमेंट था, ठीक है? तो जो बीएनएसएस है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं करा। बहुत आप सोच रहे होंगे बहुत हार्ड, नहीं हार्ड नहीं है, ईज़ी है। बस सेक्शंस थोड़े ना चेंज कर दिए उन्होंने, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया उन्होंने। उन्होंने ये इस वजह से करा है ताकि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है ना, वो बहुत जल्दी टाइम वे में हो जाए। एज़ यू नो, क्योंकि कोर्ट्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं केसेस, है ना? तो लोगों को लिए जस्टिस मिलना मतलब बहुत टाइम पेंडिंग हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने जितना जल्दी हो सके, इस वजह से उन्होंने प्ली बार्गेनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने चूज़ करा है। तो अनदर ऑब्जेक्टिव है इसका कि रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाखों केसेस पेंडिंग है, ठीक है? तो उनको कम करने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो एम टू प्रोवाइड इजी रिलीफ टू विक्टिम्स। विक्टिम को कंपनसेशन जल्दी मिल जाता है, मतलब उनको ट्रायल्स का वेट नहीं करना पड़ता है, उनको कंपनसेशन बहुत फास्ट मिलता है। तो हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में कब से आया एवोल्यूशन? तो ओरिजिनली प्ली बार्गेनिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन क्रिमिनल लॉ। जो पहले प्ली बार्गेनिंग था वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं था क्रिमिनल लॉ के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने अपोज कर दिया था प्ली बार्गेनिंग को। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेंडेंसी इंक्रीज होती गई, तो इस वजह से वो 2005 के अंदर सीआरपीसी के थ्रू आया था, अमेंडमेंट के थ्रू, ओके? क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसी वजह से 2005 में सीआरपीसी की प्ली बार्गेनिंग की इंट्रोड्यूस करा गया था। तो अब देखते हैं प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, ठीक है? तो जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसने प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को
कंटिन्यू रखा। मतलब बीएनएसएस जो था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उन्होंने हटाया ही नहीं, उन्होंने कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन प्रोसीडर के अंदर उसने क्लैरिटी जो है बहुत ज़्यादा ला दी। क्लैरिटी मीन्स कि फास्ट जस्टिस, लेकिन प्रोसेस और क्लियर बनाया गया है। तो एलिजिबिलिटी देखते हैं, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी प्ली बार्गेनिंग में। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है हमारी? प्ली बार्गेनिंग कैन बी अप्लाइड ओनली इन केसेस वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट डज नॉट एक्सीड 7 years। तो जो प्ली बार्गेनिंग है, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है किसी भी ऑफेंस की 7 साल से ज्यादा है, तो प्ली बार्गेनिंग नहीं मिलेगी। मतलब अंडर 7 years रहनी चाहिए। मतलब 7 years तक रहनी चाहिए, 7 years से अपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू हीनियस ऑफेंसेस। एज यू नो, हीनियस मीन सीरियस क्राइम्स लाइक रेप, मर्डर, है ना। तो उस चीज में अलाउ नहीं है प्ली बार्गेनिंग। तो केसेस वेयर प्ली बार्गेनिंग इज बैड, मतलब कौन से केसेस हैं जो मतलब जहाँ पे प्ली बार्गेनिंग को रोका गया है, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अलाउड इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो प्ली बार्गेनिंग जो अलाउ नहीं है ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ पे डेथ्स को लेके क्वेश्चन आता है, या फिर सजा को लेके सवाल उठता है, इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम्स में भी बेयर्ड है, यानी कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ऑल्सो एक्सक्लूडेड, जैसे करप्शन हो गया, लार्ज इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो गए, तो इनमें भी प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहला एप्लीकेशन होता है, यानी कि अक्यूज्ड मस्ट फाइल एन एप्लीकेशन वॉलंटरली बिफोर द कोर्ट, ठीक है। वॉलंटरीली होनी चाहिए। वॉलंटरी का मतलब होता है खुद से एक एप्लीकेशन फाइल करता है, किसी की दबाव नहीं होता, ठीक है। स्टेप 2 होता है जुडिशियल सेटिस्फेक्शन। तो द कोर्ट एग्जामिन्स द अक्यूज्ड इन कैमरा टू एंश्योर वॉलंटरीनेस। जो कोर्ट है वो, मतलब जो जज है ना, वो प्राइवेट में बात करता है अक्यूज से, वो भी कैमरास के, मतलब कैमरा जो है उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखता है, राइट। फेस एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड होते हैं, और जो जज जो बात करता है वो सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं कैमरे के अंदर, और जज देखता है। मतलब स्टेप 3 ये है कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। तो द कोर्ट फैसिलिटेट्स अ सेटलमेंट बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम। तो कोर्ट ट्राई करती है कि दोनों पार्टीज में म्यूचुअली एग्री कर जाए। अगर प्ली बार्गेनिंग में अगर वो जो पर्सन है, कन्विक्टेड पर्सन है, वो अप्रूव कर लेता है, जज के आगे बात कर लेता है कि हाँ मैंने करा है, ये ऑफेंस करा है, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी, मतलब आई एम फीलिंग गिल्टी, तो आप मेरी सजा जो है कम करो। तो अगर कोर्ट को एक ऐसा होता है तो कंपनसेशन में बात खत्म हो जाती है, ठीक है। मतलब विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा, ओके। तो दोनों पार्टीज ना म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं। तो स्टेप 4 होता है फाइनल ऑर्डर। तो फाइनल ऑर्डर ये होता है, तो कोर्ट में पास एन ऑर्डर अवॉर्डिंग रिड्यूस्ड पनिशमेंट और प्रोबेशन, ठीक है। तो कोर्ट पनिशमेंट कम कर सकती है या फिर प्रोबेशन दे सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है, तो कोर्ट में रिड्यूस द सेंटेंस टू हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट। अब इसमें कम कैसे करती है, वो हाफ कर देती है, मतलब 1/4 कर देती है, ठीक है। और आधा भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द केस, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब वेल मोस्टली केसेस में 1/4 ही होती है। अगर कोर्ट को और लगता है तो वो हाफ भी कर सकती है। जैसे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में ऑल्सो भी ग्रांटेड। मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ना, जो कन्विक्टेड जो पर्सन होता है, उसकी हमेशा गुड कंडक्ट या बैड कंडक्ट देखा जाता है। गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट मीन्स मतलब उसका गुड बिहेवियर, उसका नेचर क्या है, मतलब उसके फेशियल के जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, मतलब उसे सच में गिल्टी फील हो रहा है या जस्ट ही इज ऑन एक्टिंग कि भाई मुझे मतलब जल्दी से जल्दी रिहाई मिल जाए, है ना। तो ये चीज देखा जाता है। तो इफेक्ट क्या होता है कि वंस प्ली बार्गेनिंग इज एक्सेप्टेड, द रेगुलर ट्रायल डज नॉट टेक प्लेस। अगर प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट हो जाती है तो रेगुलर ट्रायल को मतलब नहीं जरूरत पड़ती है। मतलब प्ली बार्गेनिंग से ही केस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में इसका क्या डिफरेंस है। तो देयर इज नो सब्सटेंशियल चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर बीएनएसएस। तो कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन सिर्फ प्रोसीजर और क्लैरिटी ही इम्प्रूव हुई है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये प्ली बार्गेनिंग जो है जुडिशियल टाइम को सेव करता है और उसके रिसोर्सेज को सेव करता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, कोर्ट्स का टाइम सेव होता है, पार्टीज की मनी बचती है ना। सबसे मेन चीज तो कोर्ट का टाइम ही है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी है, एज यू नो कि अगर कोई एक चीज पॉजिटिव है तो उसकी नेगेटिव भी होगी। तो
एक रिस्क होता है कि पुअर जो है एक्यूज़ में बी फोर्स्ड टू प्लीड गिल्टी, मतलब पुअर जो होता है वो फ़ोर्स भी करा जा सकता है कि भई मतलब तुम एक्सेप्ट कर लो कि दैट यू आर फीलिंग गिल्टी, ठीक है? रिगार्डिंग दैट ऑफेंस। तो अब इसका हम कंक्लूड करते हैं आज के लिए, ठीक है? अगर ध्यान से यूज़ करा जाए, तो ये जस्टिस सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू लॉ नोट्स सिम्प्लीमाइड फॉर मोर लॉ कंटेंट। ऐसे ही सिंपल लॉ एक्सप्लेनेशंस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।